हेलो फ्रेंड्स, यहां पे लेके आया हूं आज का पहला इडियम जो कि 21 नंबर पे रहेगा। पुल स्ट्रिंग्स। पुल स्ट्रिंग का मतलब होता है टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस सीक्रेटली। क्या मीनिंग है दोस्तों इसका? सीक्रेटली का मतलब होता है छिप छिप के, यानी कि लोगों के सामने नहीं आ पाना। ही मैनेज्ड हिज प्रमोशन बाय पुलिंग स्ट्रिंग्स, यानी कि वह यूं समझ लीजिए कि रस्सी थी, उसको खींचकर ऊपर चढ़ गया। पुल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी। मीनिंग समझना दोस्तों, इन्फ्लुएंस करना यानी प्रभाव डालना। यह प्रभाव पैसे का हो सकता है, वाणी का हो सकता है, कोई भी चीज का प्रभाव हो सकता है। यह प्रभाव या तो लोगों के सामने पब्लिकली होगा या छिप छिप के पीछे सीक्रेटली होगा। कैसे ना कैसे करके तो जरूर होगा। यानी यहां पे हम कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई इन्फ्लुएंस लगाना, वो भी पीठ पीछे सीक्रेटली, लोगों को बिना बताए, तो उसे कहेंगे पुल स्ट्रिंग्स। आमतौर पे इसे पॉजिटिव नहीं नेगेटिव ही माना जाएगा, क्योंकि आपने कोई काम सीक्रेटली किया है, लोगों को बता के नहीं डाला है, यानी कोई ना कोई प्रभाव डाला है। यह प्रभाव कैसा भी हो सकता है। उसने अपने प्रमोशन को मैनेज किया, यानी वो प्रमोशन प्राप्त कर गया, और पीठ पीछे उसने कुछ ना कुछ गुल जरूर खिलाया हुआ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आऊं दोस्तों आपकी प्यारी किताब। यहां पे आई एम सॉरी, मैं श्रेयांश कोठारी लेके आऊं दोस्तों आपकी प्यारी किताब यहां पे, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। दोस्तों बहुत ही शानदार किताब, एसपी बख्शी के द्वारा। इतनी ब्यूटीफुल किताब है कि इसको लगातार करवाने का मन रहता है। एक चीज मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप इडियम से पहुंच चुके हैं, कम से कम 15 इडियम्स तो एक क्लास में करवाइए। मेरे लिए बहुत ही आसान है कि एक साथ में 20, 25, 50 मिनट का वीडियो बनाए। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हमने 4-4, 6-6 घंटे की लगातार मैराथन क्लासेस भी ली हैं। लेकिन एक बात समझ आइए दोस्तों, एक्चुअली अगर आपको कंटेंट देना है तो छोटा कंटेंट ही काम का है। क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों, लोगों के घंटे घंटे भर के वीडियो में काम की बातें मुश्किल से 10-12 मिनट है। तो मैं तो वही 10-12 मिनट लेके आपके लिए वीडियो बनाया हूं। जिनको ज्यादा पढ़ना है वो एक साथ 5-7 वीडियोस देख लेंगे। हमने अब तो हमारे चैनल पे इनको कंबाइन करके सिंगल वीडियो में भी चैप्टर वाइज कर दिया है। और उसके अलावा दोस्तों हमारा कंसंट्रेशन मुश्किल से 10-12 मिनट एक चीज पर फोकस करता है, और ये भी इंग्लिश है। मैथ्स होती है तो शायद मैं समझता हूं कि 20-25 मिनट तक का वीडियो होना चाहिए, आप देखेंगे हमारे चैनल पे। और अगर ये इंग्लिश है दोस्तों, इतना सफिशिएंट रहेगा। और इतनी शानदार किताब है ना दोस्तों, इसके लिए कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, वो अच्छा ही होगा। 15 नंबर चैप्टर तक पहुंच चुके हैं, इडियम्स की क्लासेस चल रही है हमारी। और इडियम्स पे आगे बढ़ने से पहले लीजिए आज की मिठाई। आज की मिठाई दोस्तों अबॉर्टिव आज का वर्ड है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है अबॉर्टिव। प्रोनाउंसिएशन इसका ध्यान रखिएगा, अबॉर्टिव कहते हैं इसे, अबॉर्टिव। फेलिंग टू अकम्प्लिश एन इंटेंडेड रिजल्ट। इंटेंडेड रिजल्ट, इंटेंडेड यानी जैसा चाहा था, जो इंटेंशन था मेरा, जो मैं चाह के काम कर रहा था, ऐसा रिजल्ट, ऐसा आउटकम, ऐसा फाइनल प्रोडक्ट जो है, उसको पूरा करने में फेल हो गए, अकम्प्लिश नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाए, उसे कहते हैं अबॉर्टिव। एन अबॉर्टिव रिवॉल्ट। रिवॉल्ट का मतलब होता है क्रांति। क्रांति लेके आने वाले थे हम लोग, कुछ ऐसा अच्छा भला करने के लिए चाहते थे, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए, अकम्प्लिश नहीं कर पाए, उसमें बीच में रुक गई वो चीज, फेल हो गई, अबॉर्ट हो गई। आपने वर्ड सुना होगा अबॉर्शन। दोस्तों अबॉर्शन क्या है? अबॉर्शन अजन्मा है, कोई चीज जन्मी नहीं है और आपने पहले ही उसे निकाल दिया, यानी कि आपने उसे कंप्लीट होने नहीं दिया। यहां पे स्टिल बॉर्न एक शब्द लिखा है, जिसका मीनिंग भी समझाना चाहूंगा। बॉर्न यानी जन्मा, ये तो समझ आता होगा। स्टिल बहुत बार सुना है ना ये वर्ड। दोस्तों स्टिल का एक मतलब होता है, अच्छा अभी तक, स्टिल अभी तक ऐसा नहीं हुआ। एक स्टिल का मतलब होता है, आपने शायद सुना होगा, स्टिल फोटोग्राफी, यानी रुका हुआ, स्टिल वाटर, रुका हुआ पानी। तो स्टिल बॉर्न, जन्म लेने के बाद भी वो स्टिल है। स्टिल है मतलब हिलडुल नहीं रहा है, सांस नहीं ले रहा है, मृत हो चुका है, मर गया है। तो मरा हुआ अगर कोई जन्म ले रहा है तो वो क्या है दोस्तों? अबॉर्टिव है। अनसक्सेसफुल है, यानी सफलता हासिल नहीं की है, अनफ्रूटफुल है, काम का नहीं है, उसे कहते हैं अबॉर्टिव। क्या ये बात समझ आ रही है?
बायोलॉजिकल में वही मीनिंग मैंने बताया कि इम्परफेक्टली फॉर्म्ड और डेवलप्ड, रूडिमेंटरी का मतलब होता है कोई चीज अभी कंप्लीट हुई नहीं है, या अगर कंप्लीट हुई है तो परफेक्टली कंप्लीट नहीं हुई है, उसे कहा जाता है अबॉर्टिव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के तरफ। इडियम नंबर 22 आज का हम देखेंगे। 22 नंबर, पुट हेड्स टुगेदर। हेड का मतलब होता है सिर, यहां पे सिर का मतलब है दिमाग, ब्रेन, अकल, जो भी आप इसे कहें। कंसल्ट सीरियसली, कंसल्ट सीरियसली का मतलब है बहुत सीरियसली किसी बात पर चिंतन करना, मनन करना, डिस्कशन करना, कंसल्ट करना, उसे कहा जाता है पुट हेड्स टुगेदर। भैया दिमाग लगाओ ना तुम लोग, उस बात पर चिंतन विमर्श करो। Our leaders should put their heads together to solve national problems. राष्ट्रीय आपदाएं, विपदाएं, समस्याओं के लिए, उनको हल करने के लिए हमारे नेता लोगों को पुट हेड्स टुगेदर करना चाहिए। क्या मतलब है उसका? उनको सीरियसली कंसल्ट करना चाहिए। दोस्तों इसी के लिए संसद होती है, लेकिन संसद में क्या होता है वो सब आप जानते हैं। एक्चुअली वहां पे जगह बनाई गई है टू पुट देयर हेड्स टुगेदर। 23 नंबर दोस्तों, पुट अ स्पोक इन अ व्हील। देखिएगा क्या मीनिंग है इसका। एक व्हील आपने देखा होगा, पहिया जैसे हिंदी में कहते हैं। उस पहिए में बहुत सारी ताड़ियां होती है। हम साइकिल की पहिए की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपको चीजें बहुत आराम समझ में आ जाए। और दोस्तों इसके अंदर जो ये ताड़ी है, इसे अंग्रेजी में स्पोक कहा जाता है। स्पोक। हमारे अशोक चक्र में 24 स्पोक्स हैं, ताड़ियां हैं। और आपने अगर सोचो कि ये जो चल रही है जो चीज, स्पोक बहुत सारे हैं और बीच में यहां पे एक स्पोक और डाल दिया, क्या होगा? चीजें अटक जाएंगी, लटक जाएंगी, रुक जाएंगी, भाई साहब गिर जाएंगे। यानी कि टू ऑब्स्ट्रक्ट, यानी कि रास्ते में रोड़ा बनना, रुकावट करना। हर्डल इसका सिनोनिम हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन के लिए सिनोनिम हो सकता है हर्डल, ऑब्स्ट्रक्शन के लिए एज अ नाउन हर्डल। He would not like me to succeed, so he always put a spoke in a wheel. वह नहीं चाहता है कि मैं कभी भी सफलता हासिल करूं, वह हमेशा मेरी सफलता के रास्ते में रोड़ा बनता है, अटकाता है, रोकता है, रुकावट बनता है। 24 देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा एक इडियम है, पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स। क्या मतलब है इसका? टू डू रॉन्ग थिंग फर्स्ट। इसको ऐसे कह दे दोस्तों, यहां तो रॉन्ग थिंग लिखा हुआ है, उल्टी चीज से शुरू करना। एक्चुअली में ऐसा भी कह सकता है, इसके दोनों मीनिंग निकाल देते हैं। भाई आपके पास एक घोड़ा है और आपके पास एक कार्ट है, बग्घी। अब आमतौर पे घोड़ा आगे होता है और बग्घी पीछे होती है। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। भैया आपने तो घोड़े को पीछे रख दिया और बग्घी आगे कर दी, उल्टा काम कर लिया। तो इसके दो अलग अलग मीनिंग है, या तो गलत काम को पहले रख देना या फिर उल्टी चीज को शुरू करना। एग्जाम्पल के तौर पे भाई आपने वर्ड सुना होगा काउंट डाउन। काउंट डाउन का मतलब है उल्टी गिनती गिनना। उल्टी गिनती का मतलब है भाई आपको अगर अनाउंस करने हैं टोटल 10 विजेताओं के नाम और आप 10 से शुरू कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स कर रहे हो। उल्टी गिनती, उल्टे क्रम से चालू करने को भी यही कहा जाता है पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स। और इसके अनुसार टू डू रॉन्ग थिंग फर्स्ट, गलत चीज से शुरुआत करना, उसको भी कहते हैं पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स। Our leaders put the cart before the horse by neglecting villages in the name of industrial progress. Industrial progress यानी इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए, उद्योग आगे बढ़ना चाहिए, उसके नाम पे विलेज यानी गांव को नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी नजरअंदाज कर देते हैं, यानी गलत चीज को आगे रखते हैं। ऐसा ये 24 नंबर कह रहा है। प्रोज एंड कॉन्स, मैं ऐसा मानता हूं दोस्तों करीब करीब सभी ने सुना होगा। For and against a thing, pros and cons, advantages and disadvantages, for and against, अच्छाइयां बुराइयां, अच्छी चीजें एंड बुरी चीजें किसी चीज के बारे में, उसे कहा जाता है pros and cons, अच्छाइयां और बुराइयां। We must always consider the pros and cons of any new project that we take in hand. हम अगर किसी प्रोजेक्ट को हाथ में लें
तो उसके दोनों सिरे से अच्छाइयां और बुराइयां, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, दोनों सिरों से उसे देख लेना चाहिए, ऐसा ये कहना चाह रहा है। 26 नंबर है दोस्तों, पायरिक विक्ट्री। पायरिक विक्ट्री का मतलब है विक्ट्री एट हाई कॉस्ट, बहुत महंगी पड़ी है जीत तो हुई, विजय तो हासिल हुई, लेकिन महंगी पड़ी वो, एट वेरी हाई कॉस्ट। ग्रीक विक्ट्री ओवर ट्रोजन्स प्रूव टू बी अ पायरिक विक्ट्री, मतलब बहुत महंगी पड़ी, ये ग्रीक जो जीते थे, ग्रीस वाले लोग, ट्रोजन्स को हरा के, वो उनको बहुत महंगी पड़ी थी। 27 दोस्तों, आज का आखिरी, पिक होल्स का मतलब है टू फाइंड फॉल्ट्स विद। कई लोगों की आदत होती है दोस्तों, कपड़ों में छेद पहले देखते हैं, बुराइयां पहले देखते हैं, फॉल्ट पहले ढूंढते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं पिक होल्स। ही इज ऑलवेज पिकिंग होल्स इन एवरी प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट में वो क्या करता है, बुराइयां ही ढूंढता है, पिक होल करता है, उसे कहा जाता है पिकिंग होल्स। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने पी से कई सारे इडियम्स देखे, लगातार देखते चले जा रहे हैं, आगे का लेक्चर आएगा क्यू, अगले वीडियो में देखिएगा, क्यू से शुरू होने वाले कुछ इडियम्स, और इसी तरीके से लगातार चलते चले जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, और दोस्तों इस चैनल पे बहुत सारे और भी वीडियोस हैं, उन वीडियोस पे भी एक बार नजर मारिए। कई सारी बुक्स हमने सॉल्व करवा रखी है, लगातार करवाए जा रहे हैं, बैंक, एसएससी और रेलवे के त्रिआयामी चीजों को एक साथ लेके चलते जा रहे हैं। आप इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।